कोनिचिवा मिलना। आज के टॉपिक में हमें अपनी आगे की कांजी समझनी है और आगे की कांजी में हमने पहले ही बात करी थी कि कांजी में हमें एक्चुअल में अब समझने कॉम्बिनेशन वाली कांजी, कंबाइंड कांजी। जैसे आप इधर देखेंगे तो ईमास की कांजी, इधर ईमास की, और इधर साथ में आप अगर याद होगी तो कात्सु की कांजी जो हमने उस समय करी थी जब से कात्सु पढ़ रहे थे लाइफ के लिए। ऐसे योमी मास में भी ई की कांजी आ गई और ये होती है बाई की कांजी, उरी मास की कांजी, टू बाय, उरी मास टू सेल। आयदा बिटवीन, अब देखेंगे आयदा में मोन तो ही की कांजी डे की। ऐसी काई मास में आप देखेंगे तो ये कांजी सेल की है। और ऊपर इधर तो आप समझ गए ई मास, इधर आप देख सकते हैं गो की कांजी, इट्स वाला था 5 के लिए, और ये गुची की कांजी। तो अब जो हमारी कांजी है ना वो काफ़ी कांजियाँ एक साथ मिल के नई कांजी बनेंगी और अब से मतलब इस चैप्टर से आप देखेंगे सारी कांजियाँ ऐसी ही रहेंगी 90%। तो सबसे पहले हमारी आज की कांजी है हनाशी मास की कांजी। हनासु, हनाशी मास माने टू स्पीक या टॉक। उसके बाद हनाशी, हनाशी होता है स्टोरी के लिए। अब देखो हनाशी मास होगा तो आप बातचीत कर रहे हैं, हनाशी हो जाएगा तो आप स्टोरी कह रहे हैं, कोई कहानी कह रहे हैं या कोई वाक्य बता रहे हैं। तो वाह, आपको स्ट्रोक ऑर्डर बताइए, पहले लेफ्ट हैंड का बनाएंगे उसके बाद राइट हैंड का, ठीक है। देखो पहले 1 2 3 4 और ये हो गया आपका स्ट्रोक, ठीक है। ये आपको आते ही हैं इसलिए मैंने अब स्ट्रोक ऑर्डर नहीं लिखे हैं। देनवा, देन की कांजी हम आगे सीखेंगे। देन की कांजी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो देनवा हो गया, इधर देख लेते हैं, देनवा हो गया फ़ोन के लिए, फ़ोन टेलीफोन के लिए। मैंने बताया था आपको देनवा होता है टेलीफोन के लिए, केताई होगा पोर्टेबल फ़ोन के, सेल फोन के लिए आप कह सकते हैं, और स्माहो होगा स्मार्टफोन के लिए। तो देनवा हो गया हमारा टेलीफोन के लिए। अब ऐसी काई की कांजी हम आगे सीखेंगे। तो ये काईवा, काईवा होती है कन्वर्सेशन, बातचीत के लिए कन्वर्सेशन, ठीक है। आई मास की कांजी है ये, अगले चैप्टर में सीखना है हमें इसे। उसके बाद योमी मास, योमू तो दोकू, योमू माने टू रीड। देखो ये तो हो गई ईमास की कांजी। उसके बाद ये हो गई उरुमास, रीमास की कांजी, ठीक है। ये हो गया, इसमें आ गया दोकू शो, ये समझिए दोकू टू रीड, शो लिखा हुआ। तो जो लिखे हुए को पढ़ना हुआ माने बुक रीडिंग के लिए कहते हैं इसे, रीडिंग बुक्स, ठीक है। उसके बाद हमारी आई लैंग्वेज, कातारू तो गो। ये जनरली गो लैंग्वेज को बताता है, जैसे हिंदी गो, चुगोकू गो, कानकोकू गो, निहोंगो। ऐसे आप समझ सकते, नी होन जापान, निहोंगो गो हो गया, निहोंगो हो गया जैपनीज लैंग्वेज, निहोंगो जैपनीज लैंग्वेज के लिए। ऐसे चू गोकू गो, ये गोकू की कांजी हम आगे पढ़ेंगे, कुनी की कांजी। चू गोकू गो हो गया चाइना के लिए, तो चाइनीज लैंग्वेज चू गोकू गो। अब काई मास की कांजी काउ तो बाई। इसके लिए अभी आपको सिर्फ काई मास ही याद रखना, इसका स्ट्रोक ऑर्डर ऐसे है, ये हो गई काई मास की कांजी काउ। उसके बाद आइदा मा तो कान, पहले आप मौन की कांजी बनाएंगे फिर बीच में नीचे की कांजी। आयदा मा बी बिटवीन के लिए होता है, जैसे मैंने बोला ना कोनो आयदा मतलब इधर बीच में, मेरे इधर बीच में, जैसे मैं बीच में हूँ, जैसे कोनो देनवा तो वो दोनों आयदा नहीं वाताशी दस, इन दोनों के बीच में मैं हूँ, तो उसके लिए आयदा मा तो कान। ये कांजी हम आगे सीखेंगे। ये कांजी है जी तो की, तो जी टाइम के लिए, तो जिकान हो गया टाइम। और मा नी आओ, इधर हमने मा यूज करा है, मा नी आओ, मा नी आई मास बी ऑन टाइम, याद रखना है बी ऑन टाइम, ये आगे सीखेंगे हम, बी ऑन टाइम या बी इन टाइम, बी इन टाइम करेंगे, बी इन टाइम, टाइम के अंदर। ये वाली आई मास होता है मीट के लिए, मतलब फिट के लिए, किसी चीज़ में फिट होना है, सूट होना। और ये वाला आई मास होता है, ये होता है फिट के लिए माने मीट के लिए, ठीक है। मीट टू मीट,
टू फिट या टू सूट, ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हमें बाकी अपनी कांजी करनी है, और अब कांजी हम 5-5 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांजी कहीं कहीं हमारी ज़्यादा हो सकती है, कहीं कहीं आसान हो जाएगी। जैसे आपको अगर ये कांजी इनमें, अगर आपने ये वाली कांजियाँ करी हैं पहले, जैसे ई मास की कांजी अच्छे से याद कर ली या फिर मोन और नीची की याद कर ली, तो आपको कॉम्बिनेशन में अब दिक्कत नहीं होगी। बस आपको नए नए स्ट्रोक याद रखने हैं, इसलिए पहले की कांजी में टाइम नहीं आता। ठीक है, तो अब आगे की कांजी देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद।